हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा आज के दिन के पहले 3 वीडियोस। यस, ज़रूर इन 3 वीडियोस को यहाँ पे देख लेना। सारे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कल सुबह 10:30 बजे हर सैटरडे 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ जाता है। सो कल भी यहाँ पे इस चैनल के ऊपर आ जाना। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। थंबनेल से ऑलरेडी आप लोगों को अंदाज़ा आ गया हम लोग किससे रिलेटेड यहाँ पे बात करने वाले। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। बहुत ज़्यादा चर्चा है ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं। बहुत सारे आईपीओ ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। बहुत सारे नए रिटेल इन्वेस्टर जो बाजार में यहाँ पे आ चुके हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ चुका है। एंड बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर नाराज़ भी है, सर क्या पैसा लगा कि मतलब भी क्या मिलता ही नहीं है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ये लक के ऊपर डिपेंड करता है। अभी एक आईपीओ के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मतलब हज़ारों लोग अगर अप्लाई करेंगे, लाखों लोग अप्लाई करेंगे, तो लक के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड हो जाती है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आईपीओ की ही, तो एक बहुत बड़ा मेगा आईपीओ यहाँ पे आने वाला है। आप सभी लोगों को पता है, अभी कोल इंडिया आप लोगों को पता है आज तक के इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा आईपीओ था। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पेटीएम का आईपीओ कोल इंडिया के आईपीओ को बीट कर सकता है। ये फिलहाल चर्चा यहाँ पे चल रही है। पेटीएम का आईपीओ अभी तक तो आया नहीं है, पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर ये आ जाता है तो कितने का रहेगा? 16,600 करोड़ का। कोल इंडिया के आईपीओ की साइज़ कितनी थी? समवेयर अराउंड 15,100 करोड़ के आसपास। अभी भी कोल इंडिया नंबर 1 पे है आईपीओ के। इसमें अगर हम लोग बात करें मेगा आईपीओ में, अगर पेटीएम का आईपीओ आ जाता है 16,600 करोड़ ही जुटाने की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। डेफिनेटली इंडिया का नंबर 1 साइज़ के हिसाब से सबसे नंबर 1 बड़ा आईपीओ यहाँ पे रहने वाला है। पर दोस्तों, लगता नहीं है ये जो पोजीशन कोई भी ये कंपटीशन जिसमें भी चल रही है वो ज़्यादा देर तक ये पोजीशन लंबी अवधि तक होल्ड कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे नंबर 1 आईपीओ अगर कोई बनेगा मेगा आईपीओ से रिलेटेड जो बातचीत चल रही है, तो दोस्तों वो तो है एलआईसी का आईपीओ। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। सरकार भी इससे रिलेटेड बातचीत करती रहती है। एंड फाइनली दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एलआईसी के आईपीओ से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव खबरें यहाँ पे सामने आ रही है। अगर मैं फिलहाल यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अगस्त मंथ चल रहा है, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, मतलब लगभग 6 से 7 महीने ही यहाँ पे बाकी है। एलआईसी का आईपीओ, या फिर हम कह सकते हैं एलआईसी, ये कंपनी हम लोग को बाजार में लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार की ओर से फिलहाल तो बातें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी 7 मंथ्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, प्लान आगे पीछे यहाँ पे हो सकते हैं, बट इतना तो पक्का है कि ये सरकार एलआईसी को बाजार में लिस्ट यहाँ पे करने वाली है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें उनके जो डाइवेस्टमेंट का जो प्लान है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। एंड जो साइज डाइवेस्टमेंट का उन्होंने रखा हुआ है, डाइवेस्टमेंट मतलब सरकार की जो हिस्सेदारी है वो वहाँ से वो एग्जिट करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। डाइवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, आप जैसे भी चाहो बोल सकते हो। इतना बड़ा टारगेट उन्होंने रखा हुआ है। वो तभी अचीवेबल रहेगा जब वो एलआईसी का आईपीओ यहाँ पे बाजार में लेके आएंगे। अन्यथा अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल होना मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, कल के दिन भी हम लोगों ने निर्मला सीतारमण जी ने बहुत सारी अलग अलग बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने यहाँ पे रखी थी। इंडस्ट्री को थैंक्स भी कहा था, कोविड के चलते उनकी ओर से सपोर्ट मिला था एंड ऑल दैट। तो उसी में उन्होंने यहाँ पे बताया था कि डाइवेस्टमेंट का उनका जो टारगेट है वो बाय द एंड ऑफ 22 तक वो यहाँ पे अचीव करने की यहाँ पे कोशिश करने वाले। 22 मतलब कौन सा? ये फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, 22 वाला दिसंबर की बात नहीं। मतलब हम कह सकते हैं मैक्सिमम 31 मार्च 2022 तक जो उन्होंने यहाँ पे प्लान्स बताए हैं उनको वो एग्जीक्यूट यहाँ पे पूरी तरीके से करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि कल भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि दीपम ने भी कहा था कि एयर इंडिया का भी पूरी तरीके से डाइवेस्टमेंट 2022 मतलब 31 मार्च 2022 तक खत्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ बीपीसीएल का भी वही प्लान है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एलआईसी से रिलेटेड भी जो बातें हम लोग को देखने को मिल रही है, उन्होंने कहा है कि 21-22 मतलब 31 मार्च 2022 तक अगर हम लोग बात करें तो एलआईसी का भी यहाँ पे आप लोगों को डाइवेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी ये कितना होता है नहीं होता है ये डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एलआईसी अगर देखा जाए तो एक सरकारी कंपनी, आप लोगों को पता होगा। बहुत सारे लोगों के कुछ कॉमन सवाल भी आते हैं, सर एलआईसी के जो स्टेक रहेंगे जो बेचेंगे किनके पास इसकी हिस्सेदारी ज़रा बता सकते हो? दोस्तों, ये बहुत ही मतलब नॉर्मल सवाल था, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ विकीपीडिया भी करोगे एलआईसी के बारे में अगर आप जानना चाहोगे, एंड बच्चे को भी यहाँ पे ये पता है कि ये पूरी सरकारी कंपनी है। पूरी मतलब अगर मैं नीचे भी यहाँ पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ओनर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% शेयर गवर्नमेंट के पास है, एक शेयर भी इधर उधर किसी के पास नहीं है। सो पूरा पैसा यहाँ पे जो रहेगा वो गवर्नमेंट के पास ही यहाँ पे जाने वाला है। सो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे LIC का IPO से रिलेटेड बहुत सारी खबरें सामने आ रही है एंड आने वाले 6 से 7 महीने में ये IPO शायद से हम लोगों को बाजार में देखने को मिल सकता है। देखिए होगा नहीं होगा हमारे हाथ में नहीं है, हमें प्रिपेयर्ड रहना है, बस इतना ही मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। प्रिपेयर्ड मतलब आप लोग जितना चाहो यहाँ पे LIC के IPO के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हो तो इसके लिए फंड साइड में रख सकते हो, अभी से शुरुआत कर सकते हो धीमे धीमे करके, क्योंकि ये IPO सभी लोगों को पता है ये हिट ही होने वाला है। कुछ भी हो जाए, जैसे मैं कहता हूँ ना, कुछ IPO होते हैं ब्लाइंड IPO रहते हैं, जैसे कि सभी लोगों को पता है अगर HDFC का IPO आ जाता है, कौन सा वाला, HDB फाइनेंशियल्स, तो वो भी एक ज़बरदस्त IPO रहने वाला है। कब आएगा पता नहीं, उसके लिए भी टाइम हो सकता है। रिलायंस का जियो का IPO रहेगा तो वो भी एक वैसा ही IPO रहेगा, आराम से लोग बिंदास निवेश कर सकते हैं उसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी। देन रिलायंस के रिटेल का IPO भी बहुत बड़ा IPO हो सकता है, मतलब अगर वो बाजार में यहाँ पे आ जाते हैं तो। उसी के साथ साथ पतंजलि का IPO अगर आ गया तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त रहेगा। वैसे LIC की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक ब्लाइंड टाइप का IPO यहाँ पे रहने वाला है। सो यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत ये है दोस्तों, LIC का जो वैल्यूएशन था वो सबसे बड़ा दिक्कत था कि ये कंपनी का टोटल साइज़ कितना है उसका ही वैल्यूएशन करने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा समय लगा था। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो LIC का IPO है, फिलहाल बताया जा रहा है कि ये 2 पार्ट्स में लेके आने की प्लानिंग यहाँ पे चल रही, इतना उसका साइज़ ये बड़ा होने वाला है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे बताया जा रहा है कि LIC में स्प्लिट, ये जो IPO से रिलेटेड बातें यहाँ पे चल रही है, 2 पार्ट्स में हम लोग को ये देखने को मिल सकता है विथ अ गैप ऑफ अ फ्यू मंथ्स। सो एक बार ये IPO आ जाएगा, उसके बाद कुछ मंथ्स तक गैप रहेगा, उसके बाद एक और बार यहाँ पे पब्लिक के लिए IPO ओपन यहाँ पे हो सकता है। IPO तो नहीं बोल सकते, नाम अलग रहेगा, बट चल जाएगा। सो कितना प्लान यहाँ पे चल रहा है, LIC इज प्लानिंग टू मोबिलाइज ₹1 लाख करोड़। अभी का IPO कितने का था, 15,100 करोड़। अगर कोल इंडिया की बात करें 16,600 करोड़ के IPO की बात हो रही है। पेटीएम की कोई मैच ही नहीं है, 1 लाख करोड़। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना, लगभग 9 से 10 गुना बड़ा IPO हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि इस 1 लाख करोड़ के IPO को क्या वन शॉट में यहाँ पे उतारा जा सकता है। सो डिफ़िकल्टी यहाँ पे लग रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्या बाज़ार की कैपेसिटी है इतने बड़े IPO को एब्जॉर्व करने की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी लोग अप्लाई तो कर रहे हैं, बट 1 लाख करोड़ मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना पैसा आना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे अगर इसको हिस्से में अगर डिवाइड किया जाए, सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो 1 लाख करोड़ के IPO की बात हो रही है वो कोई LIC पूरी नहीं बेच रहे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ 10% ही LIC का यहाँ पे बाज़ार में वो उतारने वाले हैं। अगर 10% ही बाज़ार में आते वक्त अगर हम लोग बात करें, उसको भी आधा आधा करके लाने की बात हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि LIC कितनी बड़ी कंपनी होगी, राइट। सो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंड चैलेंजिंग वाली पार्ट है। एंड उसी के साथ साथ देखिए LIC कौन सी सरकारी कंपनी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली भी इश्यूज़ यहाँ पे रहने वाले हैं। उसी के साथ साथ स्ट्राइक्स भी रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जैसे हम लोगों ने बाकी चीज़ों में भी यहाँ पे देखी हुई है। एंड सबसे एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे बताया जा रहा है LIC के IPO से रिलेटेड, जो कि हम कह सकते थोड़ा बहुत वैलिड भी है, कि LIC का फिलहाल का जो एजेंडा है वो है सर्विस देना, लोगों को सर्विस देना। बट जैसे ही कंपनी बाज़ार में आ जाते हैं तो उनका मोटिव प्रॉफिट दिखाना बन जाता है, क्योंकि शेयर्स बाज़ार में आ जाते हैं एंड शेयर्स और महंगे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर है। एंड सबसे ज़्यादा शेयर्स किसके पास, LIC के पास रहने वाले, वो सिर्फ 10% बाज़ार में उतारने वाले, फिर भी रिमेनिंग 90% के आसपास उन्हीं के पास वहाँ पे रह सकता है। प्लस यहाँ पे और भी दिक्कतें रहने वाली है कि LIC को अगर बाज़ार में उतारेंगे उसके बाद क्या 75/25 वाला जो रहेगा वो क्या इनको अप्लाई होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो फिर वापस वो कैसे यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि इतना इजी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 10% ही अगर बाज़ार में उतरना है तो उसके लिए भी 2 बार यहाँ पे लाने, मतलब प्लान बनाने की कोशिश यहाँ पे चल रही है, तो इतना डिफ़िकल्ट होने वाला है। सो कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशंस भी या फिर अमेंडमेंट्स भी यहाँ पे किए जा सकते हैं कानून में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी यहाँ पे रहने वाली है। बट इतना तो बात पक्का है दोस्तों, 100% पक्का है कि LIC का IPO आज नहीं तो कल यहाँ पे आ सकता है। प्लस जैसे एक बात अधूरी छोड़ दी मैंने बीच में ही, जैसे आप लोगों को कहा था कि एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि LIC का फिलहाल का जो फोकस क्या है, सर्विस देना, बट प्रॉफिट देना बाद में अगर टारगेट यहाँ पे आ गया तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कतें भी यहाँ पे हो सकती हैं। एंड इसीलिए बहुत सारे लोग इसको विरोध भी कर रहे हैं। वो तो चीज़ें चलती रहेगी यहाँ पे, वो तो हमारा कोई काम नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि फाइनल डिसीजन यहाँ पे क्या रहता है। सो अभी तक आप देख सकते हो जितने भी IPOs आए थे जनवरी से लेकर जुलाई तक वही 50,000 करोड़ तक के आसपास थे।
अगस्त मंथ की अगर हम लोग बात करें लगभग 28,000 करोड़ तक के आसपास रहेंगे। इन दोनों को भी अगर हम लोग मिला देते हैं तो भी 78,000 करोड़ है। इससे भी बड़ा रहेगा LIC का IPO। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने सारे कंपनीज के IPOs को जोड़कर भी अगर आप लोग देखोगे तो फिर भी वो LIC तक मैच नहीं कर पा रहे हैं। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट रहने वाला है। एंड फिलहाल जो यहाँ पे राउटर्स की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने अपनी सेपरेट रिपोर्ट्स के द्वारा ये बात बताई है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के हिसाब से कि शायद से वो LIC का IPO यहाँ पे 2021-22 ख़त्म, मतलब वही 31 मार्च 2022 तक ये IPO यहाँ पे ला सकते हैं। मतलब 6 से 7 महीने का ही डिफरेंस है, हम लोग ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। सो अभी आएगा नहीं आएगा वो तो देखना पड़ेगा। एंड अगर आ भी जाता है सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हर कोई तो अप्लाई यहाँ पे करने वाले, जिनको भी IPO लगेगा ज़बरदस्त लॉटरी भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि जो रिस्पांस रहने वाला है वो अलग ही लेवल का यहाँ पे रहने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा भी रहने वाला है कि जिनको ये IPO लगेगा भी नहीं, जैसे ही ये ओपन हो जाएगा उसके बाद भी बहुत ज़्यादा हम लोग को माल उठाने की कोशिश यहाँ पे होने वाली है। ये भी चीज़ देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो बहुत ही शानदार ये IPO होने वाला है। मतलब आज तक ऐसा हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं, इतना बड़ा IPO ये हो सकता है। इवन दो इसको आधा आधा करके भी लेके आ गए तो हम पकड़ लेते 50,000 करोड़ का भी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा मेगा IPO यहाँ पे रहने वाला है। सो जितनी भी तैयारी अगर आप लोगों को करनी है इस IPO से रिलेटेड, अभी से शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप लोग साइड में यहाँ पे रख सकते हो। ज़्यादा लॉट सप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सोच रहे हो तो उसके लिए भी तैयारी अभी से यहाँ पे करना, मतलब आप चाहो तो यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे कर सकते हो। सो देख लेते हैं LIC का IPO यहाँ पे कब आएगा, कितने प्राइस पे आएगा। ये सारी चीज़ें तो बाद में ही है, पहले तो इसका वैल्यूएशन, इसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें फिलहाल यहाँ पे चल रही कि इसको एक शॉट में लाना है या फिर अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे लेके आना है। सो जो भी कोई अपडेट रहेगा नेक्स्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। जैसे मैंने कहा हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि हमें प्रिपेयर्ड रहना है। सो जितना हो सके आप लोग अभी से जितना छोटा छोटा अमाउंट भी साइड में आप लोग रख सकते हो। अगर आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो तो भी आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट साइड में यहाँ पे रख सकते हो। एटलीस्ट इस IPO में तो आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना ही है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से भी कुछ अपडेट मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग अर्निंग स्टूडियो। तब तक के लिए बाय बाय।